मेरा बता दे धक फोटो खींच ले आगे अभी को देखियो। हेलो मम्मी का भी खींच दो है। अरे पहले खाओ तब सब आता गीत भी बजा सारे का मामा दीदी जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से यह संतान प्रदा व्रत कहा और यह संकल्प लिया कि जब मेरे धन घर संतान होगी तो मैं अवश्य से सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न दिया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुए। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जातकर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले का संकल्पित व्रत अपने आप क्यों नहीं करते। साधु बोले, हे विप्र, इस विवाह के समय मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वो बाहर चला गया। इधर कलावती पिता घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देख दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निर्मित कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर में वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ चित्त और विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभागवत विवाह के समय भी उस वर्ष को साधु भूल गया था। राम सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निष्कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने
दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नासार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय श्री सत्यनारायण देव स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसने साफ किया कि तेरे ऊपर बड़ा वर्ष को पहले क्या हुआ कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन संतानंद नामक एक ब्राह्मण भूखे प्यासा से दुखी नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखा। बुरे ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्रिय, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोले, हे अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्धा ब्राह्मण बोले, हे श्रेष्ठ मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताया। आप अंतर्धान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सदानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर स्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सनातन नगर में भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सदानंद द्वारा क्या हुआ व्रत, इसको जानकर जो मनुष्य हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी कटवाकर छोड़कर कराया, फिर व्रत को आभूषणादि देकर बनिया को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दोना धन देकर कहा, अब आप अपने घर जाए। दोनों बनिया ने राजा को नमस्कार कर कि अपनी कृपा से घर जाते हैं। तो जी बोले, साधु भगवान के मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मण को धन देकर निज नगर में को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव कर आप समुद्र के पास बैठ गए। डंडिया चलने जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। ज्यों ही उसने नाव में लताधिक देखा, ज्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो? वे ही दंडनीय महाजन ने साफ दिया कि वे सब कुछ कर सकते हैं, इससे संशय नहीं है। इसलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आप समुद्र के पास बैठ गए। डंडिया चलने जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। ज्यों ही उसने नाव में लताधिक देखा, ज्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो? वे ही दंडनीय महाजन ने साफ दिया कि वे सब कुछ कर सकते हैं, इससे संशय नहीं है। इसलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर